गॉड, हालेलुया। आइए हम सब परमेश्वर की आराधना में जाए, परमेश्वर की स्तुति महिमा में जाए। হতে পারে আজকে আমরা সকলে আরেকটি বার অনলাইনের মাধ্যমে প্রভুর আরাধনা, প্রভু स्तुति তার মহিমায় অংশগ্রহণ করছি। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर एक है और वो हर जगह उपस्थित है। तो आइए सारे मिलके एक छोटी सी प्रार्थना करें और उसके आराधना में जाएं। प्यारे परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के लिए प्रभु जी, और धन्यवाद देते हैं जितने सारे लोग आज तेरी आराधना में, तेरी स्तुति में जुड़े हुए हैं, सारे लोगों के लिए प्रभु जी। प्रभु हर एक आत्मा को तू आशीष दे, और जब तेरी स्तुति, आराधना, महिमा, प्रशंसा हम करेंगे प्रभु जी, तो उस सभा में तेरा आशीष, तेरा अनुग्रह रह पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संसद है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। क्या वो आपके साथ है? तो आइए सारे मिलके, एक साथ मिलके इस गीत को गा के परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा करें। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। जिसने आकाश को बनाया, जिसने ये पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश को बनाया, जिसने ये पृथ्वी बनाई, वो जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर। समुंदर को जिसने तो भागा, जंगल से मार को निकाला, समुंदर को जिसने तो भागा, जंगल से मार को निकाला, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। विश्वास के साथ, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। लाजर को किसने जिलाया, जक्कई को किसने बचाया, लाजर को किसने जिलाया, जक्कई को किसने बचाया। दरवाजे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। दरवाजे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा बड़ी पसंद है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। हालेलुया, हालेलुया। वो सेनाओं का यहोवा, वो याकूब का परमेश्वर हमारे साथ साथ है। आप जहां भी है, परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की महिमा, स्तुति आपके साथ होना चाहिए। हालेलुया। আসুন আমরা এই গীতের মাধ্যমে পরমেশ্বরের জন্য আমরা যা অনুদান দিতে চাই, টাইট অফারিং, whatever you want to give to your Lord, आइए परमेश्वर के लिए आप जो भी अनुदान आप देना चाहते हैं, इस गीत के दौरान आप दे सकते हैं। आप जहां कहीं भी हो, अगर आप परिवार के साथ आराधना करते हो, तो परिवार में किसी एक जन को बोलिए कि सारे मिलके दान उठाने के लिए, सबसे दान उठाने के लिए, और वो आप परमेश्वर के भवन में आप योग कर सकते हैं।
आइए इस गीत को गा के परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि मसीह बिना हमारा जीना तो बेकार है और वही हमारा जीने का सही आधार है। तो सारे मिलके इस गीत को गा के आइए मसीह की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें। अरे मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना लगा है। जीना मसीह है, मरना लगा है। जीना मसीह है, मरना लगा है, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मैं मसीह के साथ चलने लगा, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। मैं मसीह के साथ चलने लगा, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। क्योंकि आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। सारे मिलके जीना मसीह है, मरना लगा है। जीना मसीह है, मरना लगा है। जीना मसीह है, मरना लगा है, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। क्रूस उठा के मैं चलने लगा, मेरा दुल्हा, मेरा मसीहा। क्रूस उठा के मैं चलने लगा, मेरा दुल्हा, मेरा मसीहा। क्योंकि क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में तो स्वर्ग में विश्राम है। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में तो स्वर्ग में विश्राम है। जीना मसीह है, मरना लगा 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 है, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। हालेलुया, हालेलुया, প্রেজ গড। আমরা চোখ বন্ধ করি এবং প্রভুর মহিমা করি, তার আরাধনা করি। परमेश्वर तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी महिमा हो, यीशु मसीह। स्वर्ग की ओर अपने हाथों को उठाए এবং আমরা ঈশ্বরের কাছে বলি, মহিমা হোক, ঈশ্বর তোমার প্রশংসা হোক আমার জীবনে প্রভু। যেমন প্রভু তুমি তোমার প্রত্যেক সন্তানের জীবনে করেছো প্রভু, যারা তোমার প্রতি বিশ্বস্ত ছিল প্রভু। जैसे तो नूह के जीवन में किया प्रभु, जैसे तूने अब्राहम के जीवन में किया प्रभु, जैसे तूने याकूब के जीवन में किया प्रभु जी, जैसे तूने मरियम यूसुफ के जीवन में किया प्रभु जी, जैसे तूने पतरस यूहन्ना सबके जीवन में किया प्रभु जी, वैसे प्रभु हमारे जीवन में भी प्रभु तेरे आशीष को बढ़ा प्रभु जी। क्योंकि हम
विश्वास करते हैं प्रभु जी, दिस इज द ईयर ऑफ इंक्रीज प्रभु। प्रभु तूने हमसे ये वादा किया है प्रभु जी कि इस साल प्रभु वृद्धि का साल है प्रभु, और इस साल प्रभु तू हमें हर एक जगह में प्रभु वृद्धि देना चाहता है प्रभु, और इसके लिए सारे मिलके परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। थैंक यू बाबा। महिमा हो, प्रशंसा हो, आराधना হোক সর্বদা তোমার দয়া আছে সদা, তোমার তরে এ জীবনটা। মহিমা হোক, প্রশংসা হোক, আরাধনা হোক সর্বদা তোমার দয়া আছে সদা, তোমার তরে এ জীবনটা। তোমার নাম উচ্চতে, তোমার নাম উচ্চতে, তোমার নাম উচ্চতে, তোমার মতো কেউ আর নেই। তোমার নাম উচ্চতে, তোমার নাম উচ্চতে, তোমার নাম উচ্চতে, তোমার মতো কেউ আর নেই। মহিমা হোক, প্রশংসা হোক, আরাধনা হোক সর্বদা তোমার দয়া আছে সদা, তোমার তরে এ জীবনটা। তোমার নাম উচ্চতে, তোমার নাম উচ্চতে, তোমার নাম উচ্চতে, তোমার মতো কেউ সাইকে। তোমার নাম উচ্চতে, তোমার নাম উচ্চতে, তোমার নাম উচ্চতে, তোমার মতো কেউ আর নেই। তোমার নাম উচ্চতে, তোমার নাম উচ্চতে, তোমার নাম উচ্চতে, তোমার মতো কেউ আর নেই। তোমার নাম উচ্চতে, তোমার নাম উচ্চতে, তোমার নাম উচ্চতে, তোমার মতো কেউ আর নেই। মহিমা প্রশংসা হোক, আরাধনা হোক সর্বদা তোমার দয়া আছে সদা, তোমার তরে এই জীবনটা। প্রভু এই জীবনে প্রভু তোমার নামকে উচ্চকিত করতে চাই प्रभु। आज जितने सारे लोग प्रभु तेरे नाम से प्रभु एकत्रित है प्रभु जी, हो सकता है प्रभु फिजिकली हम लोग एक साथ नहीं जुड़ पा रहे प्रभु जी, लेकिन विश्वास करते हैं प्रभु जी आत्मा में प्रभु हम जहां कहीं भी है प्रभु जी, प्रभु तेरे नाम का जहां भी प्रभु जय जयकार हम लोग कर रहे हैं प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति वहां वहां है प्रभु। और प्रभु तू आज अपने उपस्थिति से सबको भर रहा है प्रभु। और प्रभु आज जो तेरा जीवित वचन आने वाला है प्रभु जी, आज वो जीवित मन्ना की तरह हमारे ऊपर गिरने वाला है प्रभु जी। प्रभु आशीष दे, अनुग्रह कर और दया कर प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु जो तेरी आत्मा की उपस्थिति से प्रभु
इतने देर तक प्रभु तू चलाया प्रभु जी। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जब तेरा दास प्रभु तेरे जीवित वचन को लेकर आएगा प्रभु जी, तेरे आशीष को उंडेल दे प्रभु जी, ताकि हम तृप्त हो सके प्रभु। यीशु मसीह के नाम से ये विनती दुआ प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रेज़ गॉड। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें इस तरह से एक अवसर दिया ताकि हम आपके संग जुड़ सके और आपको परमेश्वर के वचन को बांट सके। परंतु परमेश्वर के वचन को बांटने से पहले एक अनाउंसमेंट है, एक घोषणा है। हमारे कलीसिया में एक विवाह होना तय हुआ है 4 फरवरी को, 4 फरवरी को फ्राइडे शाम 4 बजे, जिसके संग विवाह होगा दीप खासकिल और उनके पिता का नाम दिलीप खासकिल, एंगलेस नगर, पानीहाटी म्युनिसिपैलिटी, नॉर्थ 24 परगना, कोलकाता 700114। और जिसके संग ये विवाह तय हुआ है उस कन्या का नाम है वर्षा साव, जो भाई संतोष साव की बेटी है। नाथिर बागान, लैंड हाटकोला, कोलकाता 700005। अगर आपको किसी भी तरह का इस विवाह को लेकर खेद है, किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन है, किसी भी तरह का कोई भी चीज या कोई भी इंफॉर्मेशन आप जानते हैं, आप जरूर कलीसिया को सूचित करें और मुझे बताएं। प्रभु आपको और इन दोनों परिवार को जो सुन रहे हैं, आप दोनों को बहुत आयत की आशीष दें। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप बहुत सारी चीजों को देखते हैं। When you read God's word, you come to know many things. आप बहुत चीजों को जानने पाते हो और बहुत चीज आपके दिमाग में, आपके लाइफ में आती है। परंतु आज मैं जिस विषय के बारे में आपसे बातचीत करना चाहता हूं, वो विषय है ओवरकमिंग सिन। आप अपने पाप से कैसे उभर सकते हो या अपने पाप से कैसे निकल सकते हो? How you can overcome your sin? If you have overcome your sin, अगर आप अपने पाप को हराकर आगे बढ़ रहे हो, तो आज मैं आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स को गिनाना चाहता हूं। अगर आज आपके लाइफ में पवित्रता का जीवन है और आपने पाप को दास्तों के रूप में बनाकर रखा है, पाप आपके लिए एक घृणित चीज है, अगर आप परमेश्वर में सही तरह से चल रहे हो, तो आज प्रभु अपने वचन से आपसे बातचीत करना चाहता है। मेरा प्रथम पॉइंट है, ट्रू क्रिश्चियंस चेंज फॉर गॉड मेक्स इट पॉसिबल थ्रू अ स्पिरिचुअल रिन्यूअल। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप एक सच्चे मसीह हैं, तो इसका मतलब ही है कि आपके जीवन में परिवर्तन निश्चय है। अगर आप एक अच्छे मसीह हो, तो आपके जीवन में परिवर्तन होना अनिवार्य है और जरूरी ही है, क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 17 में लिखा है। हम पढ़ेंगे 2 Corinthians chapter 5 verse 17। ফলত কেহ যদি খ্রিস্টে থাকে তবে নূতন সৃষ্টি হইল, পুরাতন বিষয়গুলি অতীত হইয়াছে, দেখো সেইগুলি নূতন হইয়া উঠিয়াছে। Amen। यहाँ पर हमने देखा 5 का 17 में, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई हैं। Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature, a new creation. The old things passed away, behold, new things have come. मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप प्रभु के संतान हैं, अगर आप परमेश्वर के संतान हैं, अगर आपके जीवन में प्रभु वास करता है, तो परिवर्तन निश्चय है। वो परिवर्तन क्या है? आपकी पुरानी चीजों को परमेश्वर रिप्लेस कर नई चीजों को डालना चाहता है। मैं नहीं जानता कि आपके जीवन में पुरानी चीज अभी क्या रह गई है।
प्रभु में आने के बाद भी। मैं नहीं जानता कि पुरानी चीज कौन सी, which are the old things are lying still in your home, in your heart, in your mind. I do not know कि आपने कौन से ऐसी चीजों को अभी भी अपने दिमाग में, अपने दिलों में, अपने घरों में, अपने परिवारों में और अपने आदतों में बांध कर रखा है। मैं नहीं जानता, परंतु बाइबल बताती है कि जो प्रभु में है वो नई सृष्टि है। और लिखा, देखो पुरानी बातें तो अभी बीत रही है, सब नहीं हो रही है, सब नहीं। यानी अगर आप प्रभु में हो और आपने पाप को हराया है, इफ यू हैव ओवरकम द सिन, अगर आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है, इसका मतलब ही है कि परिवर्तन होना जरूरी है। आप पहले कैसे थे ये मुझे जानने की जरूरत नहीं है, परंतु परमेश्वर को आज ये जानने की जरूरत है कि आप अभी कैसे हो। क्योंकि परमेश्वर पुरानी चीजों के बारे में नहीं, परंतु परमेश्वर आपके जीवन में नया कुछ डालना चाहता है। हालेलुया, द न्यू, हालेलुया। मैं नहीं जानता क्या पुरानी चीज है आपके जीवन में। अगर आपके जीवन में भी कुछ पुरानी चीज है, तो आज परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से आशीष करना चाहता है। यहेजकेल की पुस्तक, द बुक ऑफ यहेजकेल चैप्टर 36, यहेजकेल की पुस्तक उसका 36 अध्याय उसका 25 से 27 में क्या लिखा है? আর আমি তোমাদের উপরে সূচি জল প্রক্ষেপ করিব, তাহাতে তোমরা সূচি হইবে। আমি তোমাদের সকল অশৌচ হইতে ও তোমাদের সকল পুত্তলি হইতে তোমাদিগকে সূচি করিব। 26 আর আমি তোমাদিগকে নূতন হৃদয় দিব ও তোমাদের অন্তরে নূতন আত্মা স্থাপন করিব। আমি তোমাদের মাংস হইতে প্রস্তরময় হৃদয় দূর করিব ও তোমাদিগকে মাংসময় হৃদয় দিব। 27 আর আমার আত্মাকে তোমাদের অন্তরে স্থাপন করিব এবং তোমাদিগকে আমার বিধিপথে চালাইব। তোমরা আমার শাসন সকল রক্ষা করিবে ও পালন করিবে। हालेलुया। यहाँ लिखा, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, then I will sprinkle clean water on you and you will be clean, and I will cleanse you from all your filthiness and from all your idols. Moreover, I will give you a new heart and put a new spirit within you, and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will be careful to observe my ordinances. Hallelujah. What a great word. परमेश्वर अगर आप भी आपके जीवन में प्रभु में आने के बाद भी अगर कुछ ऐसी चीजें जो रह गई है, आज प्रभु इस वचन के द्वारा वो सारी चीजों को निकालना चाहता है। Amen. अगर आप मुझे बहुत गंभीर से सुन रहे हो, I am telling you wonderful thing. अब मैं बहुत अद्भुत बात बताना चाहता हूँ आपको। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। Amen. परमेश्वर कहता है अगर तुम प्रभु में आए हो और शुद्ध नहीं हो पा रहे हो, तो प्रभु कहता मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा। परमेश्वर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और वो कहता है I will clean you, मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा मन बहुत अशुद्ध है, मेरे मन में सिर्फ बुरी चिंताएं चलती है, मेरे मन में सिर्फ बुरी कल्पनाएं चलती है, मेरे मन में सिर्फ अजीब अजीब बातें चलती है, तो आज मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ, आज मैं आपको निमंत्रण करना चाहता हूँ परमेश्वर की उपस्थिति में। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए तो परमेश्वर कहता है I want to clean you, मैं आपको शुद्ध और पवित्र करना चाहता हूँ। हालेलुया। और तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता, हालेलुया, परमेश्वर ये गारंटी लेता है कि तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। परमेश्वर आज आपको कहना चाहता है मैं तुम्हें शुद्ध करना चाहता हूँ। हालेलुया। अगर आज आपके जीवन में परिवर्तन, ट्रू क्रिश्चियन चेंज, अगर आप सच्चे मसीह हो तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा मेरे प्रियो। अगर नहीं आ रहा है तो प्रभु की उपस्थिति में आए और प्रभु कहता है कि मैं तेरे ऊपर जल छिड़कूंगा और मैं तुझे शुद्ध करूंगा और तुम्हारे
चाहता है। अगर आप एक मसीह हैं, if you are a true Christian, that means change should be found in your life. परिवर्तन आपके जीवन में दिखना चाहिए, होना चाहिए। 26 कहता है, ओह हालेलुया, मैं तुमको नया मन दूंगा। जितने लोगों का मन दुखी है वे अपने हाथ उठा के प्रार्थना कर सकते हैं। जितने लोगों का मन उदास है वे अपने हाथ उठा के प्रार्थना कर सकते हैं। यहाँ लिखा है, परमेश्वर कहता, मैं तुमको नया मन दूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं तुमको नया, आई विल गिव यू अ न्यू हार्ट। अगर आपके पुराने दिल में बहुत तकलीफ था, परमेश्वर नया हार्ट देना चाहता है, नया दिल देना चाहता है परमेश्वर आपको। अगर आप सच्चे मसीह हैं, अगर आप बदलाव चाहते हैं, तो प्रभु ये बदलाव लाना चाहता है आपके घर में। अगर आप ऐसा बोल रहे हो, আমার হৃদয়ে ভেঙে গেছে কিছু কিছু বিষয় নিয়ে, আজকে ঈশ্বর ওই ভগ্ন হৃদয়, ওই প্রবলেম, যে হৃদয়ে তো অনেক সমস্যা আছে, ঈশ্বর ওটা রিপ্লেস করতে চাইছে। ঈশ্বর নতুন হৃদয় দিতে চাইছে। परमेश्वर आपको नया दिल देना चाहता है। यहाँ लिखा हुआ है, मैं तुम्हें नया मन दूंगा, नया दिल दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। आमीन। अगर आप में से कोई ऐसा है जो बोल रहा है कि मेरे लाइफ में बहुत दुख है, मेरे अंदर बहुत कष्ट है, मेरे अंदर यानी आपकी आत्मा बहुत दुखी है, আপনার আত্মা অনেক দুঃখ হতে আছে, আপনার আত্মা অনেক কষ্ট হতে আছে, কিন্তু প্রভুর বাক্য বলছে, আমি তোমাকে নতুন আত্মা দেব। परमेश्वर सिर्फ आपके शरीर का गारंटी नहीं ले रहा है, प्रभु आपके आत्मा का भी गारंटी ले रहा है। If you are a true Christian, अगर आप सच्चे मसीह हो, आपके जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है, नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह से, हालेलुया, तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। आमीन। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे कितने लोग हैं जिनको आप अपने बातों को बता रहे हो, अपने हालातों के बारे में बता रहे हो, अपने कष्ट के बारे में बता रहे हो, अपने समस्या के बारे में बता रहे हो, परंतु किसी का दिल पिघल नहीं रहा है, क्योंकि पत्थर का दिल है। हालेलुया, पत्थर का दिल है। आ जाइए, अगर आपका दिल भी पत्थर जैसा हो गया है, आप भी बहुत पहले जैसा आपके अंदर वो कोमलता नहीं है, पहले जैसा आपके अंदर वो नम्रता नहीं है, पहले जैसे आप लोगों से मिल नहीं पाते हो, पहले जैसा आप लोगों से अप्रोच नहीं कर पाते हो, पहले आप बहुत हंसते हुए बात करते थे, पहले आप बहुत लोगों से घुल मिलकर बात करते थे। क्यों परिवर्तन हो रहा है आपके जीवन में? क्योंकि आपका दिल पत्थर का हो रहा है। मैं सच बोल रहा हूं, आपका दिल मांस का दिल से पत्थर का दिल हो रहा है। आपको चेक करने की जरूरत है अपने जीवन को। आपका स्वभाव पहले जैसा क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं पहले जैसे लोगों से बात कर पाते हो? हो सकता है घमंड आ गया, उसने पत्थर बना दिया आपके दिल को। हो सकता है आप अपने आप को कुछ अच्छा समझ रहे हो, अभिमान आ गया, आप अपने आप को, अपने दिल को पत्थर बना रहे हो। परंतु आज परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे पत्थर के हृदय को निकालकर मांस का हृदय देना चाहता हूँ। हालेलुया। और मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे, मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी आत्मा को तो पवित्र करूंगा, तुम्हारी आत्मा को सब ठीक करूंगा, पर मैं पवित्र आत्मा भी तुम्हारे अंदर डालूंगा। आमीन। मैं यहेजकेल की पुस्तक बता रही है, आत्मा परमेश्वर डालेगा, जो हम प्रेरितों में देखते हैं कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को उंडेला अपने चेलों के ऊपर। आज परमेश्वर की आत्मा आपके घरों में, आपके जीवनों में, आपके ऑफिस में, जहां भी आप देख रहे हो, आज परमेश्वर, अगर आप सच्चे मसीह हो तो प्रभु बदलाव लाना चाहता है आपके जीवन में। अगर आप सच्चे प्रभु के संतान हो तो प्रभु बदलाव लाना चाहता है। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो प्रभु की उपस्थिति में आइए। हम एक गीत गाते हैं, भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। अगर दिल ना बदला,
भेष बदलने से कुछ हासिल नहीं होगा। आमीन। दूसरा पॉइंट में हम जाएंगे, बिलीवर्स, विश्वासी, बिलीवर्स आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, born again by the Holy Spirit। जो विश्वासी हैं वे परमेश्वर के बच्चे हैं, प्रभु के संतान हो हम और आप, और वे पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया है उन्होंने। यूहन्ना उसका 1:12 और 13 में क्या लिखा है, कोई पढ़ते जल्दी से हम पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 1:12 और 13। কিন্তু যত লোক তাহাকে গ্রহণ করিল সেই সকলকে যাহারা তাহার নামে বিশ্বাস করে তাহাদিগকে তিনি ঈশ্বরের সন্তান হইবার ক্ষমতা দিলেন। তাহারা রক্ত হইতে নয়, মাংসের ইচ্ছা হইতে নয়, মানুষের ইচ্ছা হইতেও নয়, কিন্তু ঈশ্বর হইতে জাত। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जो विश्वास रखते हैं वे विश्वासी हैं। आमीन। और मेरा पॉइंट है, विश्वासी, जो विश्वासी है वे परमेश्वर के संतान हैं। जितनों ने विश्वास किया, अगर आपने प्रभु को विश्वास किया है, अगर इफ यू हैव ओवरकम योर सिन, अगर आप उस पाप से ऊपर आ चुके हो तो आपके जीवन में परिवर्तन है। और अगर आप विश्वासी हो तो आप परमेश्वर के संतान हो। पहले मैं नहीं जानता आप किसके संतान थे, मैं नहीं जानता कि आप पहले क्या करते थे, परंतु जिस दिन, जिस समय, जिस वक्त, मे भी 5 साल पहले, 6 महीना पहले, 1 महीना पहले, 1 दिन पहले, या अभी आप विश्वास अगर कर रहे हो तो आप प्रभु के बच्चे हो। अगर अभी आप मेरे वचन को सुन के प्रभु पे विश्वास कर रहे हो तो आज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, प्रभु आपको कहना चाहता है, तुम अनाथ नहीं हो, तुम मेरे बेटे और बेटी हो। हालेलुया। हम पवित्र आत्मा के द्वारा फिर से जन्म लिए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी खत्म हो रही है, मैं आपको बोल दूं, आपके घरों में, आपके जीवनों में परमेश्वर की आत्मा आ रही है जो आपको फिर से जीवित करेगी। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, उसका 13 में लिखा है, वे ना तो लोहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आमीन। आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हो। और उसका अगर हम और आगे भी पढ़ें, टाइटस चैप्टर 3 वर्स 4 to 6, तीतुस की पुस्तक उसका 3 उसका 4, 5 and 6। কিন্তু যখন আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের মধুর স্বভাব এবং মানব জাতির প্রতি প্রেম প্রকাশিত হইল, তখন তিনি আমাদের কৃত ধর্মকর্ম হেতু নয় 5, কিন্তু আপনার দয়ানুসারে পুনর্জন্মের স্নান ও পবিত্র আত্মার নূতনীকরণ দ্বারা আমাদিগকে পরিত্রাণ করিলেন। 6, সেই আত্মাকে তিনি আমাদের ত্রাণকর্তা যীশু খ্রিস্ট দ্বারা আমাদের উপরে প্রচুর রূপে ঢালিয়া দিলেন। But when the kindness and love of God our Savior appeared, He saved us not because of righteousness things we had done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewed by the Holy Spirit, whom He poured out on us generously through Jesus Christ our Savior। यहाँ लिखा है, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसकी प्रीति प्रकट हुई तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किया है, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा। हमारे बहुत अच्छे कामों के कारण नहीं, परंतु परमेश्वर की दया और परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा आज हम नए बनाए गए हैं। आज आपको ऐसा लगता है कि आप में कुछ भी परिवर्तन नहीं हो सकता, परंतु मैं आज आपको बोलता हूँ, अगर आप सच्चे प्रभु में हो, अगर सच्चे मसीही हो, अगर आप सच्चाई से चल रहे हो तो परिवर्तन आपके बगल में ही है, आपके सामने खड़ा है। वो प्रभु यीशु मसीह आपके दरवाजे के सामने खड़ा है। बस उसको कहना है, गॉड आई बिलीव यू, प्रभु मैं तुझे विश्वास करता हूं, करती हूं, नया जन्म आपके पास है।
परमेश्वर आपके पत्थर के दिल को निकालकर मांस का हृदय देना चाहता है। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा का अनुभव देना चाहता है। मैं आपके सामने और एक छोटे से पॉइंट को रखना चाहता हूं। God calls us to work out our salvation in every area of our life. परमेश्वर ने हमें बुलाया है ताकि हम अपने उद्धार को बचाए रखें और उसके अनुसार कार्य को भी करें। फिलिपियंस उसका 2:13, 12 और 13 में लिखा है। कोई पढ़ दे जल्दी से। फिलिपियंस चैप्टर 2 verse 12 to 13। অতএব হে আমার প্রিয়তমেরা, তোমরা সর্বদা যেমন আজ্ঞাবহ হইয়া আসিতেছ, তেমনি আমার সাক্ষাতে যেরূপ কেবল সেই রূপ নয়, বরং এখন আরো অধিকতর রূপে আমার অসাক্ষাতে সভয়ে ও সকিমে আপন আপন পরিত্রাণ সমর্পণ করো। 13, কারণ ঈশ্বরই আপন হিত সংকল্পের নিমিত্ত তোমাদের অন্তরে ইচ্ছা ও কার্য উভয়ের সাধনকারী। So हे मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। आमीन। पौलुस कहता है कि देखो, मैं जब तुम्हारे संग था तो तुम बहुत पवित्र बनकर चल रहे थे, परंतु अभी मैं तुम्हारे संग नहीं हूं, मैं दूर हूं, परंतु तुम्हें अपने उद्धार को बचा कर रखना है। तुम्हें अपने उद्धार के ऊपर कार्य करना है। जब मैं आपके संग रहता हूं, आपके घर जाता हूं, आपके बगल में बैठा रहता हूं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आपसे पवित्र व्यक्ति संसार में कोई नहीं है। पूरा स्वर्गदूत ऐसा लगते हो आप, पूरा एंजल। जब मैं आपके घर जाता हूं, आपके घर में सुंदर सा चादर बिछा हुआ रहता है। आप सुन रहे हैं? म्यूजिक भी वैसे ही चल रहा है। सुंदर सा चादर बिछा हुआ रहता है और आपके घर में अच्छे बर्तन दिखते हैं। पुराने जितने जंग लगे हुए हैं या काले वाले हैं वो सब अंदर रहता है और कांच के बर्तन सुंदर पास जी आए, सब पवित्र दिखना चाहिए। फिर आप अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छा बात है। कुछ लोग ज्यादा सादा पहन लेते हैं, वो भी अच्छा बात है, क्योंकि पास्टर जी आए, देखेंगे हम कैसा है, हम किस तरह से है, हम किस तरह से दिखते हैं। बहुत अच्छा बात है। परंतु जब पास्टर जी आपके संग नहीं है, तब आप कैसे रहते हो, ये मुझे जानने की जरूरत है। यहाँ पौलुस कहता है, देखो, कहता है हे मेरे प्यारो। आज मैं भी आपको यही बोलता हूँ, हे मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते और अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। आमीन। अगर आपने सच में प्रभु को विश्वास किया है, तो आपको अपने उद्धार को बचा के रखना है, अपने उद्धार का कार्य को पूरा करते जाना है। यह लिखा है, वर्क आउट योर साल्वेशन विद फियर एंड ट्रेम्बलिंग। हालेलुया। आज आप अगर सच में परमेश्वर ने आपको बुलाया है, तो आप बुलाने के अनुसार कार्य करें। परमेश्वर आज आपको आशीष करना चाहता है और परमेश्वर कहना चाहता है कि अगर आपने पाप को अपने जीवन से हटा दिया है, तो आइए हम परमेश्वर की राह पे चलें, हम प्रभु के पीछे चलें, हम परमेश्वर के कार्य को करें, हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में उनको महिमा मिले, उनकी स्तुति हो, उनकी प्रशंसा हो। मैं एक और बाइबल वर्स पढ़ना चाहता हूँ जो आपको बताना चाहता है कि हम पाप के दासता नहीं, हम धर्मी के दासता हैं। हम पाप में नहीं पड़ेंगे, परंतु हम अगर किसी के दास होंगे तो हम धर्मी के दास बनेंगे, हम धार्मिकता में चलेंगे। हम दूसरा पत्रस उसका 1:3 देखेंगे। 2 Peter chapter 1 verse 3। কারণ যিনি নিজ গৌরবে ও সৎগুণে আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, তাহার তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা
তাহার ঈশ্বরীয় শক্তি আমাদিগকে জীবন ও ভক্তি সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় প্রদান করিয়াছে। क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखते हैं हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हमें यहाँ लिखा है His divine power has given us everything. His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Hallelujah. परमेश्वर आज आपको एक अद्भुत जीवन देना चाहता है। परमेश्वर आपको अद्भुत जीवन देना चाहता है। यहेजकेल की पुस्तक मैंने पढ़ा था, I will sprinkle clean water on you. मैं आपके ऊपर वो पवित्र छिड़काव करूंगा। मैं तुम्हारी आत्मा को पवित्र करूंगा। मैं तुम्हारे हृदय को नया करूंगा। मैं तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा डालूंगा। अगर आज आप सच्चे मसीह हो तो आप अपने आप को पवित्र करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर पुराने नेचर भरे हुए हैं जो जान ही रहे हैं, आज जाएंगे। अगर आप प्रभु की उपस्थिति में आओ, आपके मन में पहले से ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आपके मन में पहले से ज्यादा हिंसा आ गया, आपका मन पहले से ज्यादा दुखी हो जाता है, जल्दी से आप जल्दी भावुक हो जाते हो, बहुत जल्दी आपके मन में हर समय बुरी चिंताएं चलती है, आपके मन में सब समय बुरी कल्पना चलती है, आपके मन में किसी ना किसी का बुराई चलता है जो आप सोचना नहीं चाहते परंतु ऐसा हो रहा है। इसके कारण, इन सारी चीजों के कारण आज एक बहुत बुरी चीज हो रही है। वो हो रही है आपका जो मांस का दिल है वो पत्थर का बन रहा है। और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे पत्थर के दिल को निकालकर मांस का हृदय देना चाहता हूँ। अगर आपने अपने पाप के ऊपर जयवंत पाया है तो याद रखना आपके लिए परिवर्तन इंतजार कर रहा है। अगर आज आप पाप को छोड़ना चाहते हो, अगर आप पाप से दूर होना चाहते हो तो परमेश्वर आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए तैयार है। अगर आज आप चाहते हो कि हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, प्रभु के पीछे चलेंगे, अगर आप अपनी जिंदगी से परेशान हो तो याद रखना प्रभु नई जीवन को लेकर आपका इंतजार कर रहा है। बाइबल में लिखा है देखो वो पुरानी बातें बीत गई। अगर आप प्रभु को ग्रहण कर रहे हो इस वक्त, अगर आप प्रभु के सामने पश्चाताप कर रहे हो इस वक्त, तो मैं आपको बोल रहा हूं अभी जो आपने पश्चाताप किया 1 मिनट पहले जो बीत गई थी, परमेश्वर उन सारे बातों को भुलाना चाहता है। अब आपके जीवन में सब कुछ नया लाना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में नया कुछ करना चाहता है। मैंने इस साल कहा है ईयर ऑफ इंक्रीज। परमेश्वर आपको इंक्रीज करेगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आशीष देगा, परमेश्वर आपके लाइफ में अद्भुत आशीष देगा, क्योंकि उसका वादा हर वक्त पूरा होता है। अगर आज आप प्रभु में हो तो आप नई सृष्टि हो। अगर आप प्रभु में हो, और अगर आप अभी भी प्रभु में नहीं हो तो आपकी पुरानी चीज आपको बहुत दुख दे रहे हैं। मे बी आपकी पुरानी आदतें, मे बी आपके नशा की आदतें, मे बी आपका गुस्सा, मे बी आपका बहुत सारी चीज जो आज आपको कष्ट दे रहा है। आज आइए प्रभु के पास। जो प्रभु में है वो नई सृष्टि है। क्या आप प्रभु में है? अगर आप प्रभु में है तो आप नई सृष्टि है। अगर आप प्रभु में नहीं है तो अभी भी पुरानी बातों को लेकर चल रहे हैं। और आज आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है। आ जाइए और नए जीवन को ले जाइए, क्योंकि जो मसीह में है उनके लिए परिवर्तन अनिवार्य है। जो प्रभु में है उनके लिए परिवर्तन अनिवार्य है। अगर आप मसीह हैं, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं है तो डाउट है मेरा, क्योंकि बाइबल साफ साफ कहता है कि जो प्रभु में है वो तो नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें बीत गई। आमीन। परमेश्वर आपकी पुरानी बातों को भुला देना चाहता है। परमेश्वर आपकी पुरानी चीजों को खत्म कर देना चाहता है। और परमेश्वर आपके लाइफ में, आपके जीवन में नई आशीष देना चाहता है। ईयर ऑफ इंक्रीज। हर तरह से परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। इस साल हर जगह से परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। हो सकता है आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे, प्रभु बढ़ाएगा उस जगह। आपके मन में बहुत ऐसी चीजें हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट है आपका, बहुत सारी प्रार्थनाएं, मैं परमेश्वर के लिए ये करना चाहता हूँ, मैं प्रभु के लिए ये करना चाहती हूँ। प्रभु अपनी आत्मा आपके अंदर डालेगा।
परमेश्वर पवित्र आत्मा डालेगा आपके अंदर। बाइबल में लिखा, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे अंदर डालूंगा। कितना महान परमेश्वर है, कितना महान परमेश्वर है। हमारे शरीर और हमारे मन का ही गारंटी नहीं लेता, परंतु हमारी रूह का भी गारंटी लेता है। हमारे सोल, हमारे आत्मा, हमारे स्पिरिट का भी गारंटी लेता, कहता है मैं तुम्हारे स्पिरिट को पवित्र करूंगा। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा, बाय द होली स्पिरिट। हालेलुया। जैसे ही आप अंदर से पवित्रता में आएंगे, हर जगह में आप बढ़ेंगे, हर एरिया में आप बढ़ेंगे, हर जगह बढ़ेंगे, क्योंकि जो प्रभु में है वो नई सृष्टि है। अगर आप प्रभु में हैं तो आपको बढ़ना है। जो प्रभु में है वे घटते नहीं हैं, वे बढ़ते हैं। हम गीत तो गाते हैं, वो बढ़े हम घटाए जाएं, पर आप जितना उनको बढ़ाएंगे आप भी उनके संग बढ़ते हैं, क्योंकि उसकी महिमा हमें महिमान्वित करती है। हालेलुया। अगर उनकी महिमा आपके जीवन में पाई जा रही है, इसका मतलब प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहा है, प्रभु आपको बढ़ा रहा है। अगर आप उनकी महिमा आपके जीवन में नहीं है तो प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर की महिमा इसी वक्त, right now, इसी वक्त आपके जीवन में आए और परमेश्वर अपनी आत्मा से आपको छू ले। थैंक यू जीसस। आप जहां भी हैं आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं। हम प्रार्थना में जाएंगे, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। आकाश से लेकर धरती तक उसका राज चल रहा है। वो बॉस है हमारा, वो राजा है हमारा। आकाश के तारे भी उसके नाम से कांपते हैं, ये जमीन भी उनके नाम से कांपती है। आज वो परमेश्वर आपके घर में, आपके जीवनों में है, आपके जीवन में आना चाहता है, जिसके नाम से तारे कांपते हैं, सूरज अपनी रोशनी देना भूल जाता है, बादलों में छिप जाता है। मेरे प्रिय, मैं आपको बता दूं, आज वो परमेश्वर, वो अद्भुत परमेश्वर आपके जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है। अगर आप प्रभु में हो, if you have overcome your sin, if you have overcome your iniquities, if you have overcome the lust, if you have overcome all the filthiness from your life, आप उन सारे बुराइयों से, उन सारे चीजों को छोड़कर आप अगर आगे बढ़ रहे हो, और अगर बढ़ना चाहते हो, मैं आपको एक चीज बता दूं, परमेश्वर नए चीजों को लेकर इंतजार कर रहा है। ये नए साल में परमेश्वर आपके जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है। जिस एरिया में आपका जीवन रुक गया है, बढ़ नहीं रहा है, हो सकता है आपका सोच आगे नहीं बढ़ रहा है, हो सकता है आपकी परिस्थिति इतनी खराब है जो आगे नहीं बढ़ रही है। परमेश्वर कहता है कि देखो वो पुरानी बातें बीत गई, नहीं, सब कुछ नहीं। क्या प्रभु आपके जीवन में महान है? अगर महान नहीं है तो आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। आप देखेंगे आपके जीवन में महान कार्य होंगे। महान परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है। अगर आपने अपने पाप के ऊपर जयवंत पाई है, if you have overcome your sin, अगर आपने अपने पाप के ऊपर जयवंत पाई है, यदि आपने अपना पापेर উপরে বিজয় হয়েছে প্রভুর রক্ত দ্বারা, প্রভুকে বিশ্বাস করে দ্বারা, প্রভুকে স্মরণ করছেন, আপনি প্রভুকে বিশ্বাস করছেন, আমি আপনাকে বলতে চাইছি, God is for you, God is beside you, and God will lead you। परमेश्वर आपके लिए है, प्रभु आपके बगल में है, और प्रभु ही आपको अगुवाई देगा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यह हिजकिय्याह की पुस्तक हमको याद दिलाती है कि वो हमें अद्भुत जल से शुद्ध करेगा, और उसका जल है पवित्र आत्मा। वो
धर्मी धार्मिकता का दास बन जाए। हालेलुया, थैंक यू ओ गॉड। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना में रहे और इस गीत के माध्यम से हम परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें। और प्रेम और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा। और प्रेम और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा। सारे मिलके और प्रेम और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा। और प्रेम और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा। आराधना करूँ मैं दिल से करूँगा, आराधना तेरी मैं मन से करूँगा। आराधना तेरी सामर्थ से करूँगा कि तू है मेरा स्वामी।
overcome your sin, अगर आप अपने पाप के ऊपर জয়বন্ত হয়ে যদি আপনি নিজের পাপের উপরে বিজয় হয়েছেন, আজকে ঈশ্বরের বাক্য আপনাকে বলছে আপনার জন্য ঈশ্বর নতুন কিছু রেখেছেন। যদি এখনো আপনি আপনার পুরনো স্বভাব, পুরনো সবকিছু নিয়ে চলছেন, আজকে ঈশ্বর আপনার সাথে কথা বলতে চাইছেন। আজকে প্রভু আপনার সাথে কথা বলছেন। wherever you are, আজকে প্রভু আপনার সাথে কথা বলছেন যে আপনাকে আপনার পুরনো স্বভাবকে আজকে ফেলে দিতে হবে। কেন বাইবেল বলছে যারা প্রভুতে ওরা নতুন সৃষ্টি। দেখো পুরনো সবকিছু চলে যাচ্ছে, সবকিছু, all the old things passed away। আজকে প্রভু আপনাকে নতুন করতে চাইছে। যদি আপনি বলছেন জানি না আমি কেন পাথরের মতন হয়ে যাচ্ছি, জানি না কেন আমি পাথরের মতন হয়ে যাচ্ছি, আজকে প্রভু বলছেন আমি পরিবর্তন আনতে চাইছি। मैं तेरे जीवन में परिवर्तन लाना चाहता हूँ। अगर तुम मुझ पे विश्वास करते हो, उसका मतलब ये है कि प्रभु चेंजमेंट लाएगा। God wants to change। आज कितने लोग तैयार हैं प्रभु के परिवर्तन के लिए? आज कितने लोग तैयार हैं ताकि परमेश्वर आपके जीवन में परिवर्तन लाए? जितने लोग प्रभु का विश्वास करते हैं, प्रभु उनको बढ़ाना चाहता है, उनको आशीष करना चाहता है। आज परमेश्वर आपके पत्थर के हृदय को निकालकर मांस का हृदय देना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आज से आपके स्वभाव को चेंज करना चाहता है। प्रभु आज से आपके गलत व्यवहार को आपके जीवन से निकालना चाहता है। आप जो लोगों से हंसकर बात नहीं कर पाते थे बहुत दिनों से, आज से प्रभु आपको वो आशीष देना चाहता है। कोई ना कोई आपको रोक रहा था, वो पत्थर का दिल रोक रहा था, वो पाप रोक रहा था। आज प्रभु आपको ओवरकम करने की आशीष देना चाहता है। आज परमेश्वर आपके ड्राइंग रूम में, आपके बेडरूम में, आपके हॉल रूम में, आप जहां भी हो, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर पहुंच रही है और परमेश्वर का आत्मा आज आपको भरना चाहता है अपनी सामर्थ के द्वारा। God wants to bring changement in your life। परमेश्वर परिवर्तन लाना चाहता है। Our God is a wonderful God। प्रभु आशीष कर उन तमाम लोगों के लिए जो बहुत दिनों से हंस नहीं रहे थे। Let them smile। Oh God, let them enjoy their life। आनंद करने दे, बढ़ने दे। आज जितने लोग हमारे कलीसिया के जितने भाई बहन हैं, प्रभु प्रत्येक को आशीष कर, সকলকে তুমি আশীর্বাদ দাও, সকলের জীবনে অনুগ্রহ দাও, দয়া দাও, ব্লেসিংস দাও। इस समय कोविड के समय प्रभु देख, किसी को भी अगर किसी भी कारण से डर लग रहा है, किसी भी कारण से, चाहे वो कोई भी डर हो, जानने दे कि जो प्रभु में है वे नई सृष्टि है। प्रभु तो कुछ अद्भुत करेगा प्रत्येक के जीवन में। आशीष दे, ब्लेस एवरीबॉडी। हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे वेस्ट बंगाल के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरी आशीष आने दे प्रभु। इस वेव से प्रभु हम सबको छुटकारा दे और प्रभु इस वेव के ऊपर तेरे पवित्र जल को तो छिड़क दे, तेरे लहू को छिड़क दे, तेरे लहू का वेव सबों के जीवन में आने दे। Let India washed by your blood। Jesus name। आशीष दे प्रभु, आराधना करते हैं। দেখো যদি কেউ অসুস্থ আছে প্রভু, এখন যারা আমাকে দেখছে প্রভু, আমি प्रार्थना করছি प्रभु তুমি এখনই স্পর্শ করো प्रभु। जो लोग अभी बीमार हैं प्रभु, इसी वक्त उनके जीवन में पुरानी चीजें जाना चाहिए, बीमारियां जाना चाहिए। देखो नई नई और नया चीज आने दे प्यारे परमेश्वर। आशीष दे प्रभु, आराधना करते हैं।
सारी गौरव महिमा तुझे देते हैं जो तेरा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह बाद में लौटकर हम इस वासी को लेने ना आए, तब तक हम सब विश्वास में बने रहे। हम सब मिलके जहां भी है आप मेरे साथ कहें, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपके जीवन में अनुग्रह दे। मैं इतना खुश नहीं हूँ, आपको पता है कि मुझे आपको देखकर प्रचार करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं अभी सिर्फ कैमरे को देख रहा हूँ और आशा करता हूँ कि बहुत जल्द आपको देखूंगा, बहुत जल्द आपको देखूंगा। और आप हमारे अनाउंसमेंट से जुड़े हुए रहें ताकि हम आने वाले अपडेट को आपको जरूर बताएं। प्रभु आपको आशीष दे, आप अपना बहुत ख्याल रखें, प्रार्थना में लगे रहें, कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, चर्च के लिए प्रार्थना करें। और प्रभु में आपको एक चीज याद रखना है, आप एक नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें जो भी हो गई हो, जो भी है, उसको खींच कर वापस मत लाइए। अगर आप लाते हैं, आप मसीह नहीं हैं। अगर आप मसीह हैं तो पुरानी चीजों को जाने दीजिए, नई चीजों को आने दीजिए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।